हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू क्लास कंटेंट। मेरा नाम दिलीप सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सीजर एंड एपिलेप्सी इन पेट्स, जिसको हम हिंदी में दोहरा पढ़ना भी बोल देते हैं। इट इज नॉट लेस देन अ नाइटमेयर फॉर अ पेट पेरेंट। सो सीजर एपिलेप्सी को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं अकम्पनीड बाय पैसेज ऑफ स्टूल एंड यूरिन। पेट को खुद को पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। जॉ चैम्पिंग्स होती हैं, मसल में ट्रमर्स पड़ रहे होते हैं और बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन होती है। ये इसके बेसिकली दो बड़े कारण होते हैं। एक सेंट्रल एक्टिंग कारण, से फॉर एग्जांपल किसी के ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर है, कोई इन्फ्लामेशन है या कोई ग्रोथ है, कोई क्लॉट है, इस वजह से दौरे पड़ रहे हैं। या पेरिफेरल कारणों के अंदर बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी होती है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। सो ये अगर सपोज आप कभी ऐसा इनकाउंटर करते हो तो फर्स्ट as much as possible hurry up to your vet and try to figure out why the seizures are happening in your pet's body. अमूमन on the basis of international literature, अगर आपका पेट 1 साल से छोटा है और सीजर्स की फ्रीक्वेंसी एक हफ्ते में मोर देन 4 times या 5 times है, so the reason of seizure is lying inside the body. It could be because of some parasitic infection, maybe some intestinal worms, maybe some tick fever, maybe viral disease like distemper, maybe nutritional deficiency. So the reason of the epilepsy lies inside the dog's own body. If the pet is within span of a year, अगर 1 साल से लेके 5 साल की एज का पेट है, 90% चांसेस हैं द एपिलेप्सी इज इडियोपैथिक इन नेचर, जिसके अंदर होता क्या है, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, some genes got modified and get transmitted from generation to generation, जिसकी वजह से ये सीजर्स पड़ रहे हैं 90%। 10% चांसेस के अंदर टिक फीवर हो सकता है किसी को हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है वगैरह वगैरह। किसी का पेट अगर 5 साल 6 साल से उम्र में बड़ा है और टिल 6 साल तक उसको कभी सीजर नहीं हुए और अब बढ़ रहे हैं, that means something is bad with the metabolism in the body and certain disorders are there like sugar, like thyroid, like hyperepnepotism, जिसको हम कुशिंग डिजीज बोलते हैं। ऐसी सिचुएशंस में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है एंड लेफ्ट अनट्रीटेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम may lead to formation of seizures and epilepsy. सीजर एपिलेप्सी कई तरीकों की होती है। एक होती है फोकल, जिसमें यू विल फाइंड योर पेट ट्राइंग टू कैच अ फ्लाई इन द एयर बट देयर इजंट एनी फ्लाई इन द एयर। इसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं, फेस पे सीजर पड़ रहा है। दूसरा होता है पार्शियल सीजर, जिसमें ट्रेमर्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर बट दे आर द पेट इज अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव बट ही इज स्टिल ट्रेम्बलिंग। थर्डली होता है कंप्लीट सीजर, जिसमें आपका पेट पूरा लेट जाता है, पूरी बॉडी के मसल्स में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, सुसुपॉटी निकल जाता है, उसको खुद को पता नहीं होता क्या हो रहा है। एंड फोर्थली विच इज वेरी डेडली इज नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। एक कंप्लीट सीजर है और वो रुक नहीं रहा है एंड कॉन्स्टेंटली होते चला जा रहा है। तो इफ इट इज नॉट डेड विद इन टाइम, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फेटल, ऑलवेज एंड फेटल। So whenever you find such symptoms in your pet, please contact your vet as early as possible.